हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाइस्ता है। वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सेहत। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं। जिन चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हमारी सेहत अच्छी बनी रहे, चलिए फिर इस पे हम लोग सर से चर्चा करते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। देखिए शाइस्ता जी, सबसे पहले तो जो भी हेल्थ की अपनी देखभाल रखना चाहता है तो उसको अपना माइंड कंट्रोल में और ठीक रखना चाहिए, क्योंकि सारी जो एक्टिविटीज होती हैं विद इन बॉडी सारी डिराइव फ्रॉम द हेड होती है। कोई भी जो प्रोसेस होता है वो सारे हेड की तरफ से ही वहां से जो इंस्ट्रक्शन जाते हैं। तो वो डिस्टर्ब अगर किया जी तो फिर सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो उसे आप अगर रिलीजियसली कहें तो कहते हैं कि नजर लग जाती है। तो एनर्जी की बात है, पॉजिटिव एनर्जी होनी अगर नहीं है, नेगेटिव एनर्जी घेर लेती है। तो अगर फीमेल्स में है तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, झाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, या वाइट होना शुरू हो जाते हैं, सब हो जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का सेहत पर बहुत डायरेक्ट असर होता है। आपको मैं डेमो दिखा देता हूँ कि हेड किस तरह से पूरी बॉडी को एक एक पार्ट को किस तरह से डायरेक्ट करता है, किस तरह से इंस्ट्रक्शन देता है। ये एक पास चीज है, इसको आप पकड़ लीजिए और कुंडली में कोई भी आपको कोई हरकत नहीं देनी है, स्ट्रेट रहना है। आप अपने माइंड से इसको जिस तरफ चाहें आप पेंडुलम की तरह इसे घुमाइए, माइंड से आप चलाइए इसको। बस शुरू हो गया। जी मैं उंगली मूव नहीं कर रही हूँ। हाँ, उंगली मूव नहीं कीजिएगा और माइंड से आप चलाते जाइए पेंडुलम की तरह। पीछे गौर से देखिए इसको। ये थोड़ी देर तक आप करती रहेंगे। ये शुरू हो गया है, ये पेंडुलम की तरह करना, और तेज मूव करेगा। चाहेंगे आप तो आगे पीछे मूव करेगा, चाहेंगे आपको राउंड मूव करेगा, एंटी क्लॉक मूव करेगा, क्लॉक वाइज मूव करेगा, सब करेगा। इससे ये साबित होता है कि माइंड, आप उसी तरफ देखिए, माइंड जो है वो एक एक पार्टिकुलर के इस हिस्से को आपके खून के जरिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है क्योंकि क्या करना है उसको। जी इसको आप लोग सभी लोग, अगर जिसको नहीं लगता कि माइंड डाइजेस्टिव एक्टिविटीज को भी इंस्ट्रक्शन देता है, तो इस तरह से अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देख लें। उसको दिखाई पड़ेगा। आप भी थोड़ी देर कीजिएगा, 10 मिनट लगेगा, तो जिस तरफ चाहेंगे उस तरफ से मूव करें। जी तो एक तो ये हो गया। तो नेगेटिव एनर्जी जब घेर लेती है किसी को, आप तो फीमेल्स को घेरेगी तो उनके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, झाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी, और बहुत सारी जो होती है फीमेल्स की परेशानी वो सब शुरू हो जाएगी। मेल्स का होगा तो मेल्स से भी इस तरह से होगा, काम उसके बनेंगे नहीं। काम क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी घेरे हुआ है उसने। तो किसी से जब वो इंटरेक्ट करेगा तो उस तरह उस कॉन्फिडेंस से इंटरेक्ट नहीं करेगा, उसके अंदर से खुद नेगेटिव वाइब्रेशन आती रहेगी, तो वो सामने वाला जिससे डील करना है वो डील नहीं हो पाएगी, क्योंकि सामने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपके ऊपर। तो पॉजिटिव कैसे, अगर आपका ऑरा डिस्टर्ब हो गया है उसको रिपेयर कैसे करेंगे जी? तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप मेडिटेशन कीजिए। अच्छा, अल्लाह को, गॉड को, भगवान को याद कीजिए, जो कि सनातन धर्म से रिलेटेड है। सूर्य नमस्कार करें। मुसलमान है तो वो नमाज पढ़ना है तो वो सही तरीके से नमाज पढ़ें जी। आप ये समझ लीजिए कि अगर नमाज या सूर्य नमस्कार या सिख में होता है माथा टेकते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज किसी भी सुप्रीम पावर को कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाली है, ये हमको फायदा पहुंचाने वाली चीजें हैं। और इससे आपको जब आप सजदा करती हैं तो जमीन का जो ग्रेविटेशनल पावर होती है वो आपके नेगेटिव एनर्जीज को खींचती है, आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके अलावा आपके जो सराउंडिंग हो, नेगेटिव लोगों को चुन चुन के आप अपनी जिंदगी से बाहर कीजिए। जो पॉजिटिव सोचते हैं उनको अपने पास रखेंगे तो सेहत पर फौरन असर शुरू हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही हो जाएगा, और जो बीमारियां हैं वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी।
ये करके देखिए। तो और पॉजिटिव लोगों के साथ आप खाना पीना खाएं पिएंगे बैठेंगी तो पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगी, आपका सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपको एक जापानीज साइंटिस्ट है, उनका नाम जापानीज का कैसे होता है मालूम नहीं है, मुझे याद नहीं है। तो ये अभी उनको एक नोबेल अवार्ड मिला था। जी जी। ये 4-5 साल पहले की बात है। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ऑटोफेजी सिस्टम को एक्टिवेट करने पर उन्होंने ये कहा कि जो हम खाते पीते हैं, जैसे कि अगर फ्रूट्स हमने खाया, पानी पिया तो उसको जो यूरिनल ब्लैडर तक प्रोसेस होने के बाद पहुंचने का जो वक्त है वो है 30 मिनट ऑलमोस्ट। फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाएंगे तो वो लगेगा 1 घंटा 1.5 घंटा उसको डाइजेस्ट होने। वेजिटेबल्स अगर आप उसको भी इसी तरह से बहुत लगेगा। आपने कुक फूड लिया जो थोड़ा सा प्रोसेस किया है, 2 घंटा लगेगा। सब्जियों को कुक करके खाया आपने। अगर अनाज है तो 3-4 घंटा लगेगा। अगर आपने एनिमल प्रोटीन लिया जैसे कि नॉन वेज, अंडे, दूध, ये सब लिया तो उसको डाइजेस्ट होने में लगता है 7-8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। अब जब वो डाइजेस्ट हो रहा है, किसी भी आपने फिर से इंटेक कर लिया तो पुराना वाला भी अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो जिस तरह के खाने आप खा रहे हैं उसको देखते हुए अगला मील लीजिए। जब आपका डाइजेस्ट हो जाए पहला वाला तो अगला मील लीजिए, देख लीजिए। तो अगर आपको रेगुलर खाना है तो आप इस तरह के देखिए, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो लेंगे तो वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होता है और आप टेक कर सकते हैं। ऑटोफेजी सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए, ऑटोफेजी का मतलब ये हुआ कि जो भी बॉडी का जो एंजाइम्स होते हैं, हमने कुछ खाना शुरू किया, खाने को हमने देखा, इस तरह का सिस्टम बना हुआ है कि माइंड उसी तरह के एंजाइम्स आपके जो मैदे में भेजना शुरू कर देता है। जिस टाइप का खाना खाते हैं उस टाइप का एंजाइम्स। तो जो ये एंजाइम्स होते हैं वो सिक्रेट होते रहते हैं, सिक्रेशन उसका होता रहता है और बॉडी में जाते रहते हैं, हर वक्त जाते रहते हैं। जब उनको भूख लगती है तो जाते हैं, जब खाना खाया तो डाइजेस्ट होने के लिए जाते हैं। अब अगर आपने खाना बहुत देर तक नहीं खाया, जब नहीं खाया तो फिर एंजाइम्स जा रहे हैं, वो आपके जो 1 महीने से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बहुत सारा एक्युमुलेट हुआ है, कहीं पर सड़ा हुआ चीजें हैं या टॉक्सिन कहीं पर इकट्ठा है, इन सब चीजों को चुन चुन के देख के वो खाना शुरू करें और खा के वो बाहर करेगा। इसीलिए हर मजहब में रोजा और व्रत ये सिस्टम बना हुआ है। अगर आपको व्रत रखते हैं और विद फ्रूट्स रखते हैं, अच्छा है, फ्रूट्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, टाइम मिल जाएगा उसको, रात में सोएंगे तब टाइम मिल जाएगा। अगर आपने सिर्फ पानी पर किया तो पानी में भी आधा घंटा लगता है, जब तक आपने पानी पिया आधे घंटे में वो डाइजेस्ट प्रोसेसिंग हो रही है, तो उस वक्त ऑटोफेजी सिस्टम थोड़ा सा डाउन होगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं खाया पिया, अगर पूरे दिन रोजा रखा तो फिर पूरी तरह से वो काम करेगा ऑटोफेजी सिस्टम। और जो आपका सालों से महीनों से टॉक्सिन जमा है, जो ये कोलेस्ट्रॉल जमा है या जो सड़ी गली चीजें जमा है, एक्युमुलेट हो रही है, वजन बढ़ रहा है, वो सब ठीक होना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोग डेली बेसिस पे जो फूड लेते हैं, टेक करते हैं, तो उसका एक पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से ही हम लोगों को खाना चाहिए। हम देखें कि वो डाइजेस्ट कितनी देर में हो रहा है। एग्जैक्टली। डाइजेस्ट हो जाए तब अगला खाइए। जी। अगर ज्यादा खाना है, आपको कई बार खाना है, जी जी, 4 बार खाना है, 5 बार खाना है, तो फिर आप वैसी चीजें लीजिए तो 1 घंटे 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती है, जैसे कि फ्रूट्स। थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन लेके, थोड़ा सा गैप करके हमें जिस तरह खाना है। अगर आप नॉन वेज खाएंगे जी जी तो उसको 8-10 घंटे लगता है डाइजेशन में टाइम। तो जब डाइजेशन में टाइम लगेगा तो अगला खाना तभी खाइए जब डाइजेस्ट हो जाए। एग्जैक्टली। और कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये होता है कि हेल्दी रहने के लिए खाना और पानी। जी। देखिए जितने भी क्रिएचर्स हैं यहाँ दुनिया में, जैसे कि जानवर हैं, पक्षी हैं, परिंदे, ये सारे लोग खाना जब खाते हैं तो पानी नहीं पीते उस वक्त।